तो कार्बन कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर में, तो जो कार्बन एंड हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो गई है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन बिटवीन देम, वो वीक होता है, स्ट्रांग नहीं होता लाइक आयोनिक बॉन्ड्स। तो इसलिए ये जो कंपाउंड्स है वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, कंपाउंड्स कैन ब्रेक इजीली। तो इन कंपाउंड्स को, दैट इज़ कोवैलेंट और कार्बन कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इजीली वो ब्रेक होते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हमारा कंपाउंड जो है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर कर रहा है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो आएगा, तो इसलिए कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। अलॉन्ग विद दैट इन कंपाउंड्स के पास आयंस नहीं है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो सोडियम क्लोराइड में आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो वैसे आयंस कार्बन कंपाउंड्स में नहीं होते हैं। दैट्स वाई compounds do not carry the ions, and carbon compounds are the poor or bad conductors of electricity. That's why कार्बन कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हुए ओवरऑल? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सेकेंड कंपाउंड्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उन कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए, और कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं, and last one, compounds do not conduct the electricity. I hope you like this video, and if like then please subscribe my video.